हर साल 2 करोड़ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, पर नौकरियां एक सीट 1000 एप्लीकेंट्स, जिसमें से आधे ग्रेजुएट्स हैं और कुछ तो पीएचडी होल्डर्स भी। एक पीएचडी होल्डर ने पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया। सोचो, 5 साल रिसर्च करने के बाद सिर्फ फाइल उठाने वाली जॉब। ये ट्रैप वहीं से शुरू होता है जब हम सपना बेच देते हैं और असली दुनिया देखना बंद कर देते हैं। पिछले 5 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1% का हुआ। सोचो, 99% लोगों का सपना, उनकी मेहनत, उनका पैसा सब वेस्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस रेस में हम सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपनी मेंटल हेल्थ भी हार रहे हैं। क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो? क्या सरकारी नौकरी का क्रेज सच में जस्टिफाइड है या ये एक केयरफुली प्लान्ड ट्रैप है? आज हम इस सिस्टम का असली चेहरा देखेंगे बिना किसी फिल्टर के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। हर इंडियन मिडिल क्लास घर में एक ही मंत्र है, बेटा एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी कर ले पर सरकारी नौकरी ले ले। और शुरू हो जाता है एक मिशन, सरकारी नौकरी। क्लास 10 के बाद ट्यूशन, क्लास 12 के बाद कोचिंग और कॉलेज के बाद बेटा 1 साल ड्रॉप ले ले, अच्छे से तैयारी कर। एक 17 साल का लड़का सिर्फ इसलिए आर्ट्स लेता है क्योंकि यूपीएससी इजी पड़ेगा। पेरेंट्स ईएमआई भर रहे होते हैं, बच्चा टेस्ट सीरीज भर रहा होता है। आज के इंडिया में सरकारी नौकरी एक कैरियर नहीं, एक कल्चर बन गया है। पर जब हर साल 2 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं और सीट्स होती है 20,000, तो बाकी 1.98 करोड़ लोगों के सपनों का क्या? बच्चा सपना लेके आता है। कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। बच्चा सपना लेके आता है, हम सब्सक्रिप्शन दे के पैसा बना लेते हैं। मुखर्जी नगर, कोटा, इलाहाबाद, ये शहर अब एजुकेशन का सेंटर्स नहीं, एस्पिरेशंस की फैक्ट्रीज बन चुके हैं। आपको एक टीचर नहीं मिलता, एक सेलिब्रिटी मिलता है। एक टेस्ट नहीं होता, एक फेस्टिवल होता है। एक लड़का था रवि, बिहार से आया था रेलवे एग्जाम के लिए। 3 साल तक दिल्ली में पढ़ा। बुक्स, मॉक टेस्ट, रेंट, फूड एंड प्रेशर सब मिला के एक एस्पिरेंट का हर महीना 25 से 30 हजार खर्च करता है। बुक्स, मॉक टेस्ट, रेंट, फूड एंड प्रेशर सब मिला के एक एस्पिरेंट हर महीने 15 से 20 हजार खर्च करता है बिना गारंटी के। फिर एक दिन बोला, भाई घर नहीं जा सकता, सब बोलते हैं तू फेलियर है। सिस्टम ने उसे फेल नहीं किया, सिस्टम उसके सपने बेच के पैसा कमा रहा था। जब तैयारी शुरू की, उम्र थी 21, अब 28 हो गया। कोचिंग अभी भी चल रही है, शादी के रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स टॉन्ट मारते हैं। और तब रियलाइज होता है, मैं एग्जाम के लिए जी रहा हूँ, जिंदगी के लिए नहीं। हर साल लगता है अगला अटेम्प्ट निकल लूंगा, लेकिन उस अगले अटेम्प्ट में मेंटल हेल्थ, सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस सब चला जाता है। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन सरकारी नौकरी का सिस्टम आपसे आपका टाइम जरूर ले लेगा। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन सरकारी नौकरी का सिस्टम आपसे आपका टाइम जरूर ले लेगा। एक 30 साल का लड़का बोला, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा था, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। एक पूरा डिकेड, ना जॉब, ना सेविंग्स, ना कॉन्फिडेंस। और जब एग्जाम होता भी है तो पेपर लीक। 2023 में बिहार टीचर रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, एमपी में व्यापाम स्कैम, यूपी में पेट एग्जाम कैंसिल, वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम। सिस्टम स्टूडेंट्स को नहीं, कोचिंग माफियाज को सपोर्ट करता है। हर बार डिले होता है, हर बार नई डेट मिलती है, अगले महीने रिजल्ट आएगा। सुनते सुनते लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक इमोशनल क्राइसिस है। क्या ये सब इंटेंशनल है? क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्लान्ड स्ट्रक्चर है जहां लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और किसी चीज का सवाल ना करे? क्या ये एक ट्रैप है जहां लोग बस ड्रीम देखते रहते हैं लेकिन डेस्टिनेशन कभी आता ही नहीं? ये अनएम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट है, सॉल्यूशन नहीं। ये ट्रैप है और हम उसमें अपने मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। आज भी कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हैं, लेकिन वही लोग निकालते हैं जो स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, जो समझते हैं कि एक ही एग्जाम में जिंदगी नहीं है, पर उसके नाम पे अपना फ्यूचर डिले करना सबसे बड़ा लॉस है। ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, स्किल बेस्ड जॉब्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, स्टार्टअप्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी मत करो, कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। अपने आप को समझो, अपने इंटरेस्ट पे काम करो। और अगर लगता है कि ये ट्रैप बन रहा है तो रुक जाओ, सोचो, नए रास्ते चूज करो। मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, कॉन्फ्यूज्ड होंगे या शायद ऑलरेडी ट्रैप्ड होंगे,
लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक रोल नंबर नहीं हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, वैल्यू है और चॉइस भी है। सरकारी नौकरी एक ऑप्शन है, पर जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं है। अगर ये कहानी किसी रवि, किसी प्रिया, किसी अमन को टच करे तो एक काम करो, इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं नोबिन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सवाल पूछना मत छोड़ो।